शनिदेव और हनुमान जी की युद्ध की अद्भुत कथा। पुराणों में एक रोचक कथा आती है जब शनिदेव को अपनी शक्तियों और अहम पर कुछ अधिक ही गर्व हो गया था। उनके बल और प्रभाव की चर्चा हर ओर थी, लेकिन इसी समय एक और नाम चारों दिशाओं में गूंज रहा था, हनुमान जी का। लोग उनकी असीम शक्ति, भक्ति और पराक्रम के गुण गा रहे थे। शनिदेव, जो खुद को अजेय मानते थे, ये सब सुनकर बेचैन हो गए। शनिदेव ने सोचा कि अगर वह हनुमान जी को पराजित कर देंगे तो उनका यश और भी बढ़ जाएगा। उन्होंने तुरंत हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन जब शनिदेव हनुमान जी के पास पहुँचे तो पाया कि वह राम नाम के ध्यान में मग्न थे। शनिदेव ने कहा, हे बजरंगबली, तुम्हारी शक्ति की चर्चा हर ओर हो रही है, पर यह जान लो कि इस सृष्टि में मुझसे अधिक बलवान कोई नहीं है। मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे शनिदेव, बल प्रदर्शन व्यर्थ है, सच्चा बल सेवा और भक्ति में है। लेकिन शनिदेव ने इसे उनकी कमजोरी समझ लिया और युद्ध पर अड़े रहे। जब शनिदेव ने बार बार चुनौती दी तो हनुमान जी ने अपनी भक्ति का सम्मान रखते हुए युद्ध स्वीकार किया। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, शनिदेव ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन हनुमान जी के सामने उनकी हर चाल असफल हो गई। हनुमान जी ने अपनी गदा से शनिदेव को ऐसा सबक सिखाया कि उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। शनिदेव घायल होकर धरती पर गिर पड़े। उनकी देह पर कई चोटें आई और उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। हनुमान जी के स्वभाव में करुणा और दया थी। उन्होंने शनिदेव की दशा देखी और कहा, हे शनिदेव, अहंकार हर किसी का पतन करता है। राम नाम का ध्यान और सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा बल है। ये कहते हुए उन्होंने शनिदेव की चोटों पर सरसों का तेल लगाया। जैसे जैसे तेल लगाया गया, शनिदेव को तुरंत राहत मिली। उनकी सारी पीड़ा दूर हो गई। शनिदेव हनुमान जी की करुणा और शक्ति से अत्यधिक प्रभावित हुए और उनकी विनम्रता के आगे नतमस्तक हो गए। शनिदेव ने कहा, हे हनुमान, आज आपने मुझे अहंकार से मुक्त किया और यह सिखाया कि असली बल सेवा और भक्ति में है। मैं ये वरदान देता हूँ कि जो भी भक्त शनिवार को सच्चे मन से मुझे सरसों का तेल चढ़ाएगा, उसके सारे संकट दूर होंगे और उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। तभी से शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। ये कथा न केवल शनिदेव और हनुमान जी के अद्वितीय पराक्रम की है, बल्कि यह भी सिखाती है कि भक्ति, दया और नम्रता से बड़ी कोई शक्ति नहीं। इस कथा का संदेश है कि अहंकार का नाश होता है और सच्चे मन से भक्ति करने वालों को हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है।